मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लेकिन उसके वालिदैन की जानिब से लाश लेने से इनकार कर दिया गया। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात, जब सोशल मीडिया पे एक खबर जो है वो कोहराम की तरह वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अदाकारा और मॉडल जो बड़ी मारूफ थी, बड़ी खूबसूरत थी, चंचल हसीना थी और काफ़ी जो प्रोजेक्ट वो कर चुकी थी, वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाएगी। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 दिन से वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाएगी। इससे पहले भी एक अदाकारा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी और तकरीबन एक हफ्ता पहले की उनकी मैयत थी, यानी कि उनकी मौत एक हफ्ता पहले हो गई थी। लेकिन इसी तरह का वाकया पेश आया अदाकारा हुमैरा असगर का, जो तकरीबन पिछले 30 दिन से अपने घर में मुर्दा हालत में थी। किसी से कोई राब्ता नहीं था, किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। किस तरह पॉसिबल है कि 30 दिन तक उसको किसी ने ट्रेस नहीं किया, किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उनकी जो फ्लैट के लोग हैं, उस कॉलोनी के लोग हैं, उनका बताना है कि इस खातून का लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत कम था। अब सवाल ये बनता है कि उसको ट्रेस किस तरह किया गया, किस तरह वो दरवाज़ा तोड़ा गया। नाज़रीन, तो 2021 से ये खातून जो है इस फ्लैट में मुकीम थी, किराए पे इन्होंने लिया हुआ था और तकरीबन 2024 से लेकर अब तक उन्होंने किराया अदा नहीं किया था। जबकि मालिक जो था फ्लैट का, उसने इन पे एक मुकदमा दायर किया था कि इन्होंने मेरा किराया नहीं दिया। तो पुलिस और दल्फ वहां जाते हैं मौजूदा फ्लैट पर, जाके जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है पहला, तो आगे एक और दरवाज़ा होता है, वो भी लॉक होता है अंदर की जानिब से। उसको तोड़ा जाता है तो अंदर से इस मसूफा अदाकारा की लाश ज़मीन पर पड़ी नज़र आती है। तो परेशान हो जाते हैं और तकरीबन 30 दिन पुरानी ये लाश थी। पुलिस शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मुख्तलिफ टीमों को बुला लेती है। उसके बाद इसका मोबाइल फ्रांसिक के लिए भेजा जाता है। नाज़रीन, उसमें से 2 नंबर निकाले जाते हैं और उस पर रब्ता किया जाता है। तो उसके भाई से बात होती है, पुलिस वाले भाई से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी बहन हुमैरा असगर जिसका इंतकाल हो गया है, उसकी आकर डेड बॉडी वसूल कर लें। तो वो अपने बाप से फोन पर राब्ता करवाता है जो लाहौर में मुकीम है। बाप इनकार कर देता है, जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने बहुत देर पहले इससे ला तल्लुकी इख्तियार कर ली थी। पुलिस के बार बार समझाने पर वो शख्स आमादा नहीं होता और तकरीबन 1.5 दिन हो गया, अभी तक उसके बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हुमैरा असगर तो तकरीबन 7 साल से अकेली रह रही थी और कराची के DHA फेज 6 में रहाइश पजीर थी। नाज़रीन, इस तरह की अमवात का एकदम हो जाना, और इनकी एज की अगर बात की जाए तो तकरीबन इतनी ज़्यादा नहीं थी, 30 या 40 के राउंड अबाउट थी। लेकिन इस तरह अदाकारों का एकदम मर जाना, वालिदैन के साथ राब्ता ना होना, रिश्तेदारों के साथ लातलकी, दोस्त, हल्का अहबाब, आखिर तमाम लोग कहाँ थे? क्या इनके साथ किसी का कोई राब्ता नहीं था? 30 दिन तक इस तरह लाश को गलना सड़ना मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान है, या इस फील्ड के ऊपर या इनके अपने इखलाक के ऊपर, कि क्या किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। अगर फील्ड को इतना ज़्यादा माँ बाप बुरा समझते थे तो क्या उसका कोई हल्का बाप तो होगा, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, किसी के साथ तो राब्ता होता है ना। बंदा कहता है यार ये फ़ोन नहीं उठा रही। 30 दिन तक वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई। नाज़रीन, अगर आप वो तस्वीर देखें जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो उसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा है। और एक निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नशे की ज़्यादती से इनकी मौत लाहक हुई। नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है हमारी उस जनरेशन के लिए भी कि अपने वालिदैन को कभी भी नाराज़ करके कोई ऐसा काम ना करें जो उनकी आपसे खुशनुदगी और मोहब्बत छीन ले। इसी तरह का हुमैरा असगर के साथ हुआ कि जो वालिदैन अपनी बेटी की लाश लेने कराची नहीं जा रहे। बेटियां वो होती हैं जिनके साथ माँ बाप बेहद मोहब्बत करते हैं, और इसके वालिद साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैंने बार बार अपनी बेटी को समझाया था कि ये काम ना करे, और तकरीबन 7 साल से हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।